और इसमें पूरी तरह से एमसीडी और दिल्ली सरकार का जो बिजली विभाग है उनकी पूरी तरह से लापरवाही है। कितने साल का वो बच्चा था? करीब 9-10 साल का बच्चा था। 9-10 साल के बच्चे को क्या ही पता होगा कि कौन से खंबे खुले हैं और कहाँ करंट आ रहा है। बिल्कुल, ये तो अभी यहाँ पर इन्होंने टेप लगाई है, अभी इन्होंने टेप लगाई है, थोड़ा सा इसको ढक दिया है। मैंने उसके पिताजी की हालत देखी हॉस्पिटल में, उनका रो रो के बुरे हाल था। जो बच्चा चला गया उस परिवार के साथ वो क्या करेगी सरकार, क्या संवेदना देगी? सरकार सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती करेगी। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। देखिए, आज फिर हाजिर है एक नई स्टोरी के साथ। अभी जो हम मौजूद हैं गेटर कैलाश विधानसभा के डीडीए फ्लैट कालकाजी में मौजूद हैं, जहां हम बात करेंगे यहाँ के पूर्व निगम पार्षद वीरेंद्र कसाना जी से, जो पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे को करंट लगने से उसकी मौत हो गई। जिस बच्चे की मौत हुई है उस बच्चे के साथ वीरेंद्र कसाना डे 1 से मौजूद थे। रात के 3 बजे तक उस बच्चे के परिवार के साथ थे और कैसे ये घटना हुई उन्हीं से जानते हैं क्या क्या हुआ था, क्योंकि इससे पहले भी कई मौतें करंट लगने से हो चुकी हैं। ये प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही है। चलिए बात करते हैं वीरेंद्र कसाना जी से। सर, ये घटना कैसे हुई? देखिए, ये जो पार्क है ये बच्चों के खेलने का पार्क है और इसको हम लोग भाषा में बैडमिंटन पार्क बोलते हैं। तो यहाँ पर ये झूले लगे हुए, बच्चे खेलने आते हैं और बच्चों को खेलने की कोई जगह तो है नहीं, पार्क ही है। बच्चे यहाँ खेल रहे थे और इसमें पूरी तरह से एमसीडी और दिल्ली सरकार का जो बिजली विभाग है उनकी पूरी तरह से लापरवाही है। बच्चे को क्या पता है कि भाई कहाँ पर करंट आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ पर बच्चे की मौत हुई है। ये हमारे जितेंद्र भाई भी यहाँ खड़े हुए हैं, आ जाइए जितेंद्र। तो ये भी थे हमारे साथ में, हॉस्पिटल तक भी गए हैं, तो इन्होंने भी देखा है और यहाँ के सारे लोग थे। कितने साल का वो बच्चा था? करीब 9-10 साल का बच्चा था। 9-10 साल के बच्चे को क्या ही पता होगा कि कौन से खंबे खुले हैं और कहाँ करंट आ रहा है। बिल्कुल, ये तो अभी यहाँ पर इन्होंने टेप लगाई है, अभी इन्होंने टेप लगाई है, थोड़ा सा इसको ढक दिया है। अदरवाइज उससे पहले कि मैं, हमारे वो फोटोग्राफ्स हैं जब जैसे हुआ था कि मैं आपको दूंगा कि खुले हुए बॉक्स हैं, तार जो है नंगे हैं, टेप उनसे उतर गई है। कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है, जिसका जाता उसे पता लगता है। मैंने उनकी माँ की हालत देखी है, मैंने उसके पिताजी की हालत देखी हॉस्पिटल में, उनका रो रो के बुरे हाल था। सर, कहा जा रहा है आप रात के 3 बजे तक उस परिवार के साथ हॉस्पिटल में मौजूद थे। बिल्कुल, एक इंसानियत के नाते मैं भी था, हमारे साथ और भी साथी थे, यहाँ के रेजिडेंट्स थे, सभी थे। एक हमदर्दी है एक परिवार के साथ में, लेकिन ये बड़ी दुखद है, बहुत दुख की बात है कि एक बच्चा चला जाता है। मैं निगम पार्षद था, मैं उस वक्त चेयरमैन भी था। 2013 की या 14 की बात रही होगी। गंगोत्री इंक्लेव है हमारे यहाँ अलकनंदा में, वहाँ पर भी एक हमारा सिख परिवार का बच्चा था, उसकी उम्र भी यही 11-12 साल थी। उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था, गंगोत्री पॉकेट बी की बात है। अब मैं सर एक सवाल करना चाहती हूँ आपसे, अब सरकार क्या करेगी? जो बच्चा चला गया उस परिवार के साथ वो क्या करेगी? सरकार क्या संवेदना देगी? सरकार सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती करेगी और अभी तक लीपा पोती करी है। अभी तक कोई मिलने आया उस परिवार से? मुझे नहीं पता कि कोई मिलना है, क्योंकि वो परिवार अपने बच्चे को लेके मुजफ्फरनगर के वो थे, तो वहाँ अपने गांव चले गए हैं इस हादसे को के बाद में, क्योंकि वो बच्चे को वहाँ ले गए। उन्होंने रात को हमें कहा कि हम तो अपने गाँव लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से, ना एमसीडी की तरफ से, ना दिल्ली सरकार की तरफ से, आज पूरा डबल इंजन और ट्रिपल इंजन, एक ही इंजन चल रहा है ना, तो किसी इंजन में से कोई आवाज नहीं आ रही कि एक बच्चे की मौत हुई है, उसके पेरेंट्स के लिए कोई संवेदना या बच्चे के प्रति कोई किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता, किसी तरह की कोई बात नहीं। लीपा पोती हो रही है। आज यहाँ BSS के बिजली वाले डिपार्टमेंट के यहाँ लोग नजर आ रहे हैं। आप इन पार्कों के बाहर चले जाइए, वहाँ यही हालत है। जब कोई हादसा होता है तब ये लोग आ जाते हैं और सिर्फ वो भी 1-2 दिन के लिए बस एक्टिव, 1-2 दिन के लिए, कुछ नहीं। आप ये देखिए, ये खुले हुए यहाँ पड़े हैं, ये इनकी जाली लगनी चाहिए ना। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे अंदर चले गया, उसको क्या पता, मासूम को उसके जीवन उजड़ गया बच्चे का। माँ बाप की हालत देखिए ना, उसको क्या पता था कि करंट लग रहा है। माँ बाप से पूछ के जाता मैं बच्चा खेलने जा रहा हूँ, आ गया बच्चा खेलने, और उसके बाद में एक फोन यहाँ से जाता है कि आपके बच्चे को करंट लग गया। उसका तो बच्चे का बेचारे का खत्म, जीवन खत्म। और अभी ये यहाँ पर टेप लगाने में लगे हुए हैं। आपको किस वक्त पता चला कि बच्चे को करंट लग चुका है सर? जब ये बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए थे तो मेरे छोटे भाई महेंद्र कसाना ने मुझे फोन किया कि LIG डीडीए फ्लैट्स में जो हमारा बैडमिंटन पार्क है उसमें एक बच्चे को करंट लग गया है और हॉस्पिटल में है रेनबो में। तो ये करीब 9:30 बजे की बात है और ये वाकया हुआ है करीब 8 बजे।
करीब 8 बजे करीब। तो मैं फिर ये इसमें एक और भी बात सामने आई थी कि यहाँ से बच्चे को लेके गए, यहाँ नज़दीक में गटर क्लास में हॉस्पिटल है फोर्टिस। उस फोर्टिस हॉस्पिटल की संवेदना देखो, उन हॉस्पिटल वालों ने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया। ये हॉस्पिटल्स की जो लापरवाही है ना, ये कई जगहों पर देखने के लिए मिल रही है। आप देख सकते हैं, देखिए अब ये भी एक सामने जो आई है हॉस्पिटल की लापरवाही। अगर उस वक्त हॉस्पिटल अपना एम्बुलेंस दे देता तो शायद उस बच्चे को बचाया जा सकता था, या उस बच्चे की जान बच जाती। जिस तरह से आसपास के लोग, यहाँ के पूर्व निगम पार्षद और रहे चेयरमैन जैसे भाग दौड़ कर रहे थे, और हॉस्पिटल वाले भी साथ देते, और तो और जो भी दिल्ली सरकार हो या फिर एमसीडी हो या फिर बिजली विभाग के लोग हो, कोई तो साथ देता तो शायद कोई ना कोई सल्यूशन जरूर निकलता। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। आपको मैं वो खंबे दिखाऊंगी, उसके विजुअल्स आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं किस तरह से वो खंबे खुले हुए हैं। उन छोटे बच्चों को क्या पता कि इन खंभों में करंट आ रहा है या इन तारों में से करंट आ रहा है। ये तो बिजली विभाग का काम है कि वो कंटिन्यू आकर देखें कि कहाँ कौन सी कमी है, तभी तो कोई चीज़ें ठीक होंगी। आप एक चीज़ देखिए कि ये जितने भी निवासी हैं यहाँ के आसपास के हैं, उनको दुख है, लेकिन दिल्ली सरकार या एमसीडी या आम आदमी पार्टी की जो विधायक हैं, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। उनकी तरफ से कोई संवेदना नहीं है उस बच्चे के परिवार को, या जो बच्चा हॉस्पिटल में था, तो जाहिर सी बात है किसी को पहुंचना चाहिए था। नहीं, अब विधायक भी यहाँ पर भाजपा के हैं, आम आदमी का यहाँ कुछ भी नहीं है। आम आदमी के निगम पार्षद है, वो वहाँ थी। अच्छा, सॉरी, माफ कीजिए, हाँ मुझे मालूम। हाँ, वो निगम पार्षद थी, मैडम है, वो वहाँ पर पहुँच गई थी। और लेकिन हॉस्पिटल वाले किसी की नहीं मानते, हॉस्पिटल वाले मनमानी करते हैं। उन्होंने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक ये हादसे होते रहेंगे, जब तक कि किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी, जब अगर एक बार सरकार ये करे ना जिम्मेदारी, जो यहाँ जेई है, जो यहाँ एई है, जो यहाँ पर चौकीदार है, जो यहाँ माली है, ये सारे के सारे इस पार्क के रखवाले हैं। सबको सक्रिय होना पड़ेगा। सबने यहाँ पर बिजली के पोल लगे हुए हैं, तार लगे हुए हैं, नंगे तार हैं, सबको पता है। लेकिन क्यों नहीं कोई काम करता है? क्यों कोई इंतजार करता है कि कोई हादसा होगा तब आके टेप लगाएंगे? अभी भी टेप लगा रखी है, अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी आप देखिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया जब 2013 में वाकया हुआ था, उस वक्त जो पोल होता था उसके बाहर उसका जो छोटा सा बॉक्स होता था वो लोहे का होता था। जब वो हादसा हुआ, हमने निगम में उस वक्त भी शोर मचाया, उस टाइम भी भाजपा शासन में थी। उस वक्त पूरी दिल्ली के जो पोल के साथ में, लोहे के पोल के साथ में जो बॉक्स लगते थे, मेरे प्रयास से वो फाइबर के बॉक्स हुए कि जिससे कि फाइबर के बॉक्स में करंट ना आए। जब आपने आवाज उठाई, धरना दिया, प्रदर्शन किया, तब जाके वो बॉक्स हमारे लग पाए थे। आज कोई बोलता ही नहीं है। लेकिन आज भी तो आप वही कर रहे हैं, आज भी उस बच्चे के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इन कार्यों के लिए कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कल आप धरना प्रदर्शन करेंगे इस बात के लिए। देखो, हमें तो करना है। सरकार कैसे जागेगी? यहाँ तो सरकार तभी जागती है जब कोई हादसा हो या फिर कोई जगाने वाला हो। वैसे पहले तो, क्योंकि उनका तो गया नहीं, जिसका गया है ना उसको दुख होता है। यहाँ के निवासियों को दुख है, क्योंकि वो बच्चा यहाँ खेलता था इस पार्क में। अभी आप खड़े हैं ना, ये पूरा पार्क भरा होता है इस वक्त, लेकिन बच्चों में इतना बड़ा सदमा है, सहम गए बच्चे तो पेरेंट्स भी सहम गए। पेरेंट्स सहम गए होंगे। कौन पेरेंट्स अपने बच्चे को यहाँ भेजना चाहेगा कि जहाँ पर मौत घूम रही हो उनके लिए? अब मौत है, बच्चे को भेजेंगे, खुदा ना करे कि कोई बात ऐसी हो जाए कि उन बच्चे को भी कुछ हो जाए। पेरेंट्स के मन में तो एक आशंका जती हुई है ना कि कैसे हम अपने बच्चे को सेफ महसूस कराएं। मैं आपसे भी बात करूंगी, क्या कहना चाहेंगे इस इतने बड़े हादसे पर आप? सबसे पहले तो इनकी हेल्थ चेकअप नाम की एक चीज़ होनी चाहिए जो ऑटोमेटिकली पता करें हर 6 महीने बाद या कुछ इसका हेल्थ चेकअप हो कि कौन कौन सी वायर्स इनकी कट चुकी हैं और उनकी रिपेयरिंग करी जाए, तब कुछ काम बन पाएगा। और ये फाइबर बॉक्स जो बता रहे हैं, फाइबर बॉक्स मेरे हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर है। उसके अंदर करंट पास आउट नहीं होता, उसके अंदर एमसीबी हो या ईएलसीबी हो। घरों के लिए आपने ईएलसीबी लगा रखी है, में तो कहीं दिख नहीं रहा, कहीं कुछ नहीं है। एमसीबी छोड़ी, उसमें अभी तो सीधा कनेक्टर भी हटा रखे इन्होंने, सीधा प्लास्टर टाइट करा और टेपिंग कर रखी है। तो ऐसे कब तक चलेगा? क्योंकि अब तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में, उनके विधायक हैं जी। तो ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि रेखा गुप्ता कहती हैं कि मैं दिल्ली को स्वर्ग बना दूंगी। ऐसे पता नहीं, नरक बनती हुई तो दिखाई दे रही है, स्वर्ग का तो पता नहीं है। बस आते मतलब जितने भी दिन आप देखेंगे तो अतिक्रमण के खिलाफ आपको दिखेगा कि हाँ, यहाँ बुलडोजर चल गए, उन झुग्गियों पे चल गए, तो उन गरीबों के घर हट गए, ये देख रहे हैं आप। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो इतना बड़ा हादसा कर देती हैं, इस पर नजर क्यों नहीं है? उनकी सोच ही नहीं इस चीज़ के ऊपर, उनकी सोच है अपने ऐड के ऊपर में
और अपना आगे से आगे जो अपना विज़न है, अलग विज़न उनका, आम पब्लिक के लिए उनका विज़न नहीं है कुछ भी। मतलब सिर्फ अपने आप को चमकाने में लगे हैं। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार से? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। दिल्ली सरकार से ये कहना चाहेंगे, लोअर मिडिल क्लास जो अपने टैक्स पे कर रहे हैं, कम से कम उसी में से कुछ रिटर्न करके उनको उनकी ज़िंदगी तो चलने दो। उनकी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद ना करा जाए जैसे एक बाप अपने बच्चे को कंधे पे उठाए उठाए घूमता था, आज उसकी लाश उठा के घूम रहा है वो। बहुत उम्मीदें होती हैं, बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाते लिखाते हैं बहुत सारी, और अचानक वो बच्चा, एक बाप चाहता है वो बेटे के कंधे पे जाए, बेटा उसके कंधे पे जाए, वो कभी नहीं चाहता। यहाँ जो हुआ है वो यही वाली चीज़ हुई है। और गरीब कुछ कर भी नहीं सकता। वो बाप लिटरली अपने बच्चे के मुंह से उल्टी तक खींच रहा था अपने मुंह से, उसने बचाने की पूरी कोशिश करी। अगर एम्बुलेंस सही टाइम पे मिल जाती, ये प्रोटोकॉल नाम का ड्रामा उनका नहीं होता कि हमारा डॉक्टर आएगा 35 से 40 मिनट बाद तब हम आपको एम्बुलेंस देंगे, जबकि डॉक्टर भी हमारे साथ गई थी, वो कह रही थी कि आप एम्बुलेंस केवल दे दो, आगे तक प्रोटोकॉल जान से बढ़कर है। लगा तो उस दिन यही, क्योंकि हर हॉस्पिटल में अपने बाउंसर इसीलिए रखते हैं कि प्रोटोकॉल समझा सकें कि आपको मानना पड़ेगा, प्रोटोकॉल होता क्या है, चाहे जान चली जाए। हाँ, और आज यही हुआ कि जान चली गई। बिल्कुल। प्रोटोकॉल उनके बहुत सही महत्व टाइम तक उसको पहुंचा देते रेनबो हॉस्पिटल, जो कि अगर इनके पास वेंटिलेटर नहीं था तो शायद वो बच्चा बच सकता था। मैं आपकी भी राय जानना चाहती हूँ सर। ऐसा है कि ये जो जैसे मौसम चल रहा है, वैसे तो चेकिंग हर टाइम होती रहनी चाहिए, महीने में हो या जैसे भी पार्ट टाइम में करते हो, लेकिन जैसा मौसम चल रहा होता है उस समय तो ज़्यादा हमें कॉशन से रहना चाहिए, अथॉरिटीज़ को रहना चाहिए। जैसे वायर है, पेड़ गिर जाते हैं, वायर नेट होती हैं, कई जगहों पर थोड़ी बारिश होती है, थोड़ी आंधी होती है, पेड़ गिर जा रहे हैं, कट जा, तो उसमें लोगों को तो नहीं पता लगता कि इसमें तार है या कैसे करंट है, तो इनकी ड्यूटी होनी चाहिए उस समय ये सब जाके अपना विजिट करें और देखें कहीं पेड़ गिर गए हैं या वायर कहीं नेट तो नहीं है, तो इससे बहुत बचाव हो सकता है अगर टाइमली एक्शन लिया जाए। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, इसमें मैं यहाँ गंगा अपार्टमेंट्स में रहता हूँ, ये इंसिडेंट होते ही मैंने इसका अपने वहाँ पे एक सर्कुलर सब भेजा कि भी इस तरह से यहाँ बच्चे की डेथ हो गई है, तो उन्होंने बहुत जल्दी एक्शन लिया और अथॉरिटी को लिखा, और सेम डे अगले दिन नेक्स्ट डे आज उन्होंने सारा चेकअप किया और जहाँ टेपिंग कर दी। तो क्या टेपिंग करना नहीं की उन्होंने, जो जैसे ये जो पाइप लगती हैं वो लगाई हैं और कवर किया ठीक तरह से। क्या तो ये इसी काम तरह पहले से- नहीं होना हाँ, चाहिए? वही कह रहा हूँ, ये काम पहले होना चाहिए। किसी की लेकिन जान का लेकिन इंतजार- हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हो जाता है उसके बाद सोचते हैं मतलब दुर्घटना का और इंतजार करते हैं, मैं- वो नहीं होना चाहिए। और रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे ऐसे मौसम पे जैसे आंधी का है, मानसून चल रहा है, इस तरह में चेकिंग होती रहे तो इस आगे से हम इससे बच सकते हैं। मतलब एक मौत हो गई, आप उसके बाद एक्टिव हो जाते हैं, आप दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप टेपिंग करके चले जाते हैं, पाइपों का काम करके। ये काम आप पहले क्यों नहीं कर सकते? यही तो इनकी दुर्भाग्य है हमारा कि हम इन्हें वोट तो दे देते हैं पर होता कुछ भी नहीं। दिल्ली वाले बड़ी उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को, बिल्कुल लाए हैं। लेकिन आज दिल्ली में गरीब सबसे ज्यादा रो रहा है भारतीय जनता पार्टी को लाने के बाद। ऐसा क्यों? ऐसा तो घर उजड़ रहे हैं, ड्राइवर्स परेशान हैं, ऑटो ड्राइवर्स परेशान हैं, सभी परेशान हैं। ये तो अब लोगों की सोच है ना कि वो किसको वोट देते हैं। कई उम्मीदें थी लोगों की। उम्मीदें थी पर पूरी नहीं है अभी। आपने सरोजनी नगर का तो वाकया देखा ही होगा। हाँ बिल्कुल, सरोजनी एशिया नगर का की देखा है। सबसे बड़ी मार्केट और सस्ती मार्केट है वो तो कुछ सरकार ने ऐसा काम किया जैसे सरोजनी नगर के दुकानदार ना हो आतंकवादी हो, बिल्कुल कि रात सही को कहा। घात लगा के उजाड़ा उनको। और जो रात को सब- 11 बजे 11:30 बजे मेरे दोस्त की वहाँ दुकान है, मुझे उसने बताया रात को 11 साढ़े 11 बजे वहाँ के मार्केट के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी मेरे दोस्त हैं रंधावा जी, उनसे मेरी बात हुई है। तो 11:30 बजे आप रात को, और आपको जो मार्केट एसोसिएशन कोर्ट गई, मार्केट एसोसिएशन कोर्ट में जाके एक अपनी बात कही कि वहाँ जो हॉकर्स हैं, इलीगल जो हॉकर्स हैं, वो हॉकर्स हैं जो पूरा रास्ता रोक के बैठते हैं कि उनको हटाओ। दुकानदारों की अपील ये, दुकानदार कोर्ट गए हुए हैं, उस पे तो कोई एक्शन अभी हो नहीं रहा, सर, मैं लेकिन उन पे एक्शन कर दिया। लेकिन मेरा एक सवाल है दुकानदारों कि के आप कोई भी एक्शन करने जाते हैं उससे पहले एक सूची दी जाती है कि एक नोटिस दिया जाता है कि कल हम आ रहे हैं, परसों हमारे, जैसे बटला हाउस में आप देख रहे होंगे कि नोटिस दे दिए हैं 15 दिन के कि आपके ये मकान तोड़े जाएंगे, आपके ये फ्लैट्स तोड़े जाएंगे। उस तरह की सूची क्यों नहीं दी गई? नहीं, कोई सूचना नहीं दी गई। और दूसरी बात यह है कि रात में 11 बजे 11:30 बजे क्यों? 11-12
बजे दिन में और क्यों नहीं? जितना सामान पाए उतना उठाकर लेगा दुकानदारों नहीं, गलत है, एक्शन गलत है। मार्केट एसोसिएशन जो है उस इश्यू को लेके सरकार कोर्ट इन भी जा रही चीजों है। में सक्रिय है, लेकिन इन चीजों में नहीं है कि कहाँ क्या दुर्घटना हो रही है, किससे किसकी मौत हो रही है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अपने अभी थोड़ी देर पहले की बात बोली, रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे। जी बिल्कुल। मुझे लग रहा है स्वर्ग तो बना देंगे, बस साथ में रहने वाले को स्वर्गवासी भी बना देंगे वो, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों सर? नहीं, हालत देखकर तो ये लग रहा है, ऐसा नजर तो कुछ आ नहीं रहा है। स्वर्ग तो बना दिया, स्वर्गवासी भी बना देंगे धीरे धीरे करके। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के ही निगम पार्षद हैं, तो फिर मुसीबतें क्यों? इसीलिए क्योंकि तो भारतीय जनता पार्टी का कहना था एक बार हमें लाइए, फिर हम बताते हैं काम क्या होता है। दिखा तो दिया उन्होंने काम क्या होता है। अभी बारिश निगम पार्षद आम आदमी का है। नहीं, मैं बहुत जगह बोल रही हूँ। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। हाँ। निगम पार्षद यहाँ पर आम आदमी का है। यहाँ तो मैं लेकिन जानती हूँ पर कोई भी हो, हाँ। आम आदमी हो, बीजेपी हो, वो एक अलग बात होगी। बात ये है कि दुनिया के लिए एक बच्चा गया है, एक बच्चा, लेकिन उनके लिए दुनिया तबाह हो गई, बर्बाद, उनकी दुनिया खत्म हो गई। तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड करने चाहिए। जो है बिजली विभाग के माली हैं, बिजली विभाग के अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है वो सस्पेंड होने चाहिए, इमीडिएटली होने चाहिए, हो जाना चाहिए। तब तक ये टेप जो लगाई जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है कि पहले क्यों नहीं लगाई गई। आपने जो बात कही है, मैं यहाँ के निगम पार्षद, जो पूर्व निगम पार्षद और चेयरमैन रहे हैं, उनसे भी पूछूंगी कि क्या ये सही है कि सस्पेंड करना चाहिए बिजली विभाग के लोगों को, जिनकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना? बिल्कुल करना चाहिए, नहीं तो क्या, किसको करना चाहिए? उनको नहीं तो उन्हीं को करना चाहिए पहले, सबसे पहले। अगर तभी तो एक एग्जाम्पल सेट होगा। अभी पूरी टीम यहाँ पार्क में लगी हुई है, आप इस पार्क को छोड़ के और पार्कों का भ्रमण कर लीजिए, घूम लीजिए, इनसे भी ज्यादा वहाँ मतलब कमियां दिखाई देंगी आपको, तारे नंगे नजर आएंगे। यहाँ तो ये है कि मीडिया आ रहे हैं, टीवी वाले आ रहे हैं, शोर मचा हुआ है, एक बच्चा की जान चली गई है, इसलिए लोग एक्टिव दिख रहे हैं, कोई टेप लगा रहे हैं, कोई तार काट रहे हैं। बाकी अदर पार्क में आप देख लीजिए आके, इससे भी बुरा हाल मिलेगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर।